जय हिंद। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में मैं नवेद खान आपका स्वागत करता हूं। आज जो कहानी है वो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये एक ऐसा डरावना सच है जिसमें प्यार, भरोसा, शादी और साजिश चारों मिलकर मौत का खाका बनाते हैं। हरियाणा के यमुनानगर से आई ये कहानी जैसे जैसे खुली, पुलिस ही नहीं सुनने वाला भी हर इंसान सहर उठा। सोमवार की सुबह थी। प्रतापनगर थाना क्षेत्र बहादुरपुर गांव के पास खेत और अचानक खबर आती है कि खेतों में एक युवती की लाश पड़ी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो दृश्य सामने आता है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। शव नग्न अवस्था में और सर गायब, चेहरा नहीं, पहचान नहीं, शरीर पर बेरहमी के निशान। यह साफ था कि यह सिर्फ हत्या नहीं थी, ये पहचान मिटाने की कोशिश थी। अब इस घटनाक्रम के बाद एक बड़ा सवाल था कि कौन है ये लड़की और किसने इसकी इतनी बेरहमी से हत्या की है, इतनी बेरहमी से मारा है। और पुलिस के लिए यह केस भूल भुलैया से कम नहीं था। आसपास के थानों में संपर्क, लापता महिलाओं की फाइलें, कॉल डिटेल्स, हर एंगल से जांच, लेकिन 5 दिन तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली रहे। न नाम, न सुराग, न कातिल। खेतों में पड़ी वो लाश जैसे खुद इंसाफ मांग रही है। और फिर 5वें दिन एक छोटा सा क्लू जिसने पूरी कहानी पलट दी। जांच की कड़ी में नाम आया सहारनपुर का और पुलिस सहारनपुर पहुंची और वहां एक घर में कुछ अलग ही माहौल था। खुशियां, शादी की तैयारियां, ढोल सजावट, रिश्तेदार, लेकिन इसी घर में छिपा था एक ऐसा राज जो शादी के मंडप को जेल की सलाखों में बदलने वाला था। पुलिस ने दबिश दी और शादी से ठीक पहले दूल्हा को हिरासत में लिया। दूल्हा का नाम था बिलाल। इसके बाद शुरू हुई तहकीकात और पूछताछ। पहले इनकार, फिर बहाने और फिर टूट गया वो सच जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। खेतों में जो लाश मिली थी वो थी उमा की। सहारनपुर की निवासी थी वही उमा जो पिछले करीब 2 साल से बिलाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। साथ जीने के वादे, भविष्य के सपने, लेकिन तभी बिलाल की कहीं और शादी तय हो गई। और उमा को जब इसकी भनक लगी तो उसने सवाल उठाए, विरोध किया और यही विरोध उसकी मौत की वजह बनी। अब बिलाल ने तय कर लिया कि उमा को रास्ते से हटाना है, तो उसके बाद प्लान बना। बहाने से उसे बाहर घुमाने के लिए निकाला। पहले होटल में हत्या की कोशिश, फिर कलेसर के जंगल, सुनसान रास्ते की पिछली सीट पर बैठी उमा को अंदाजा भी नहीं था कि सीट बेल्ट कुछ ही सेकंड में मौत का फंदा बनने वाली। बिलाल ने सीट बेल्ट से पहले उमा का गला घोटा, सांसें थमी और उमा की दुनिया खत्म हो गई। लेकिन कातिल यही नहीं रुका, क्योंकि पहचान मिटानी थी ताकि कोई उस तक ना पहुंच सके। सिर को धड़ से अलग किया गया, कपड़े उतारे गए और शव खेतों में फेंक दिया गया। सिर और कपड़े लेकर बिलाल फरार हो गया मौके से। उसे लगा कि वो बच जाए और शादी कर नई जिंदगी शुरू कर लेगा, लेकिन पुलिस की जांच उसकी शादी तक पहुंच गई। समय रहते बिलाल की गिरफ्तारी हो गई। आज आरोपी बिलाल सलाखों के पीछे है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया है, रिमांड मांगी। सिर्फ हथियार और बाकी सबूतों की तलाश जारी है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी कहते हैं कि अगर ये गिरफ्तारी समय पर न होती तो शायद एक और लड़की की जिंदगी अंधेरे में धकेल दी जाती। ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये एक चेतावनी है कि जब प्यार धोखे में बदल जाए और शादी साजिश बन जाए तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। यही आज की सबसे डरावनी सच्चाई और आज की क्राइम फाइल की कहानी। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सावधान रहिए। जय हिंद।